नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम फार्मा सेक्टर की बात करेंगे, थोड़ी सी दो कंपनियों के रिजल्ट डिस्कस करेंगे और उनके रिजल्ट कैसे आए वो बताएंगे। कंपनियों ने डिविडेंड भी दिया है वो भी आपको बता देंगे, लेकिन सबसे जरूरी जो है वो है फार्मा स्टॉक्स का एनालिसिस अगले आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, क्योंकि कोविड जो है ऊपर से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया है। थर्ड वेव की बात तो बाद की बात है, लेकिन करंट सिचुएशन में क्या इन स्टॉक्स में पोजीशन बनाकर रखना या फिर नई पोजीशन बनाना फ़ायदे का सौदा हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सिप्ला के रिजल्ट पे। हम रिजल्ट डिस्कस करें उससे पहले हम दोनों कंपनियों के डिविडेंड को डिस्कस कर लेते हैं। सिप्ला आपको दे रही है ₹5 का डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ ₹5, फेस वैल्यू 2 है, तो आपको बेहतरीन डिविडेंड आपको कंपनी कह देगी कि हम बहुत परसेंटेज टर्म्स में बहुत तगड़ा डिविडेंड दे रहे हैं। 100% होता है ₹2, 200% होता है ₹4, और उसी हिसाब से कंपनी जो है आपको बता देगी कि हम बहुत परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, जबकि मिल रहा है आपको रियलिटी में 1% से भी कम डिविडेंड। ठीक है, जो आपका पैसा लगा हुआ है उस पर। और सेम चीज़ अगर हम डॉक्टर रेड्डी पे आएँ तो यहाँ पर ₹25 का डिविडेंड मिल रहा है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में फिर से वही बात हो गई। अब क्या कहें, फेस वैल्यू ₹5 की, अब ₹5 पे 500% होता है 25। ठीक, और मिल रहा है आपको। और शेयर का दाम देख लीजिए, ₹5000 वाले स्टॉक पे ₹25 का डिविडेंड, ½ % रियलिटी में, और यहाँ पर वही समझ लीजिए ½ % यहाँ पर भी। तो दोनों कंपनियाँ ½ % आपकी एग्जैक्ट वैल्यू पे डिविडेंड दी हैं। अब डिविडेंड जाए भाड़ में, पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, रिजल्ट। ठीक है, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप प्रोफेशनल तरीके से वीडियोज़ नहीं बनाते हो, तो भाई प्रोफेशनल लोगों को देखो ना, हमें देखने क्यों आते हो अगर आपको इस चीज़ से तकलीफ़ है। हम इनोसेंट इन्वेस्टर हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके यार हैं, आपके भाई हैं। जो भी मानना चाहो मानो, प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस इतना समझो। प्रोफेशनल वीडियो की डिमांड पता आप लोग क्यों करते हो, क्योंकि आप लोगों को खरी खोटी वहाँ पर नहीं सुनने को मिलेगा। एकदम प्यार से, हाँ सर आइए सर वीडियो देखिए सर, थोड़ा सा लाइक भी कर लीजिए सर, मन हो सब्सक्राइब कर लीजिए, मन हो लाल बत्ती दबा दीजिए नीचे, मन हो सर 1-2 कमेंट कर दीजिए सर, प्लीज़ सर। ऐसे तो मैं बोलूँगा नहीं, जहाँ खरी खोटी सुनानी होगी वहाँ सुनाऊँगा, और अच्छे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू अगर हम देखें, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर हम इनको टोटल रेवेन्यू के टर्म्स में देखें, सिप्ला के रिजल्ट को, यहाँ पर अगर हम देखेंगे 4606, डेटा करोड़ में है तो यहाँ पर हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ से इंप्रूवमेंट हमको दिखाई देगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाजार बहुत तगड़ा अनुमान लगा कर बैठा था, लगभग 5500 करोड़ तक का भी अनुमान कुछ लोगों ने लगाया था। 5000 करोड़ तो बहुत बेसिक एवरेज लग रहा था अनुमान कि रेवेन्यू जो इनका आएगा वो बेहतरीन आएगा। टोटल इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक, यहाँ से इंप्रूवमेंट भले है, लेकिन बाजार की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी कम है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो आने वाला क्वार्टर है उसमें बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आएगी क्योंकि कोरोना बढ़ गया। बस यही तो दिक्कत है इन कंपनियों की कि ये मतलब ऐसे इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसे ऐसे चलती है। और हम इन स्टॉक्स को क्यों डालें अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए? अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हमको उठाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया, इस वाली वीडियो में भी बताया कि ऐसा रिजल्ट देखकर मैं कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहा हूं कि मैं खरीद लूं इस स्टॉक को। अगर हम चलते हैं एक्सपेंसेस में, तो ऑफकोर्स सी बात है, कंपनी ने थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाया था अपना, और इस कारण यहाँ से यहाँ पर एक्सपेंसेस में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स होता है वहाँ पर बहुत बड़ा जंप आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि रेवेन्यू थोड़ा सा उससे हायर साइड पे बढ़ा हुआ है। ठीक, ये अभी डिस्कशन का मुद्दा होना भी नहीं चाहिए हमारा कि हम डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे आ रहे हैं। हम टोटल खर्चे पे चलते हैं, कुछ चीज़ें हम और डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में कंपनी ने थोड़ी सी कोताही की है, यहाँ से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि पॉजिटिव चीज़ भी है और इनकी मजबूरी भी आप कह सकते हो। ठीक, खर्चे ही करना पड़ेगा अपने आप को आगे जो बढ़ाना है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराने में। ये हो गई सिंपल टर्म्स की बात। अगर हम टोटल खर्चे की बात कर लें, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4122 करोड़, और जो पिछले साल का क्वार्टर था, पिछले साल का यही क्वार्टर, वहाँ से खर्चे को इन्होंने कंट्रोल किया है। कैसे कंट्रोल किया? आपने देखा कि कुछ जगहों पे ये बहुत तगड़े से कॉस्ट कटिंग किए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। स्टॉक कम खरीदा इन्होंने, ठीक है। डिप्रिसिएशन इनके पास कम आया इस बार, 345 के बदले सिर्फ 285, और यही सब चीज़ें इंप्रूवमेंट लाइन किसमें? खर्चे में। खर्चा अंडर कंट्रोल है अगर यहाँ से कंपेयर करें, जस्ट पिछले क्वार्टर से भी कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ पर खर्चा बढ़ना बिल्कुल आम बात थी, क्योंकि कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी मटेरियल की, क्योंकि आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा मिला था। ठीक, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये वाला खर्चा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका रेवेन्यू भी बढ़ गया था, लेकिन यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ठीक है, हैंडल किया है कंपनी ने। ओवरऑल हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते, ईपीएस पे आते हैं। ₹5 कमाने वाली कंपनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ₹5 कमाई है। पिछली बार कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हुई थी, उसको हम अगर इग्नोर करें, ठीक है,
कुछ मतलब अगर नॉर्मल हम रेवेन्यू के टर्म्स में ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर जस्टिफिकेशन होगा नहीं। वैसे भी फार्मा सेक्टर की कंपनियों को ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। आप इनके इंडेक्स से भले कंपेयर कर लो कि इंडेक्स से ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है या महंगा, बाकी अगर आप सिंपल टर्म्स में देखो यहाँ से बढ़ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हो गई थी। और इन टर्म्स पे आप खरीदारी तो करोगे नहीं इन स्टॉक्स में, लेकिन अगर कमाई देखनी हो तो जस्ट पिछले क्वार्टर से काफ़ी कम इनकम हुई है, पिछले साल के इस क्वार्टर से काफ़ी बढ़िया इनकम हुई है। अगर ऑन पेपर हम रिजल्ट देखेंगे बिना किसी एक्सपेक्टेशन की, कोविड की सिचुएशन को ना समझते हुए, तो हम समझ लेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाकी मुझे रिजल्ट बिल्कुल ऑन अ फ्लैट नोट दिखाई दे रहा है, रिजल्ट में कुछ ऐसा नहीं है। देखो बाजार एक्सपेक्टेशन क्यों लगा रहा है, बाजार इनके शेयर को इतना सम्मान क्यों दिया है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि बाजार में ये मतलब होता है ना कि हाँ स्टॉक अब इस बार के क्वार्टर में बढ़िया रिजल्ट देगा, और एक चीज़ मान लीजिए कि जो आने वाला रिजल्ट होगा इससे बेटर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके। क्यों? क्योंकि कंपनी मार्जिन बढ़ाई है अपने प्रोडक्ट्स पे, महंगी दवाई बेच रही है और ज़्यादा बेचेगी, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और डर का बिजनेस इंडिया में अच्छे से चलता है। वही हाल डॉक्टर रेड्डी के भी रिजल्ट का है, लेकिन यहाँ पर आपको एक होता है ना कि चोट देखने को मिलेगी। डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट मुझे पेश करने का तरीका बहुत पसंद आता है, बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें सब आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें, ठीक है, रेवेन्यू की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक, यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है वो है खर्चे को, ठीक है। रेवेन्यू बढ़ गया, क्या खर्चा का अंडर कंट्रोल है? नहीं, खर्चा भी बढ़ गया। याद रखिएगा ये डेटा मिलियन में है तो हम 1780 करोड़ इसको कहेंगे, इसको 1620 करोड़ कहेंगे। खर्चा भी बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ा था, ठीक। अब हम चलते हैं कहाँ पर, ओवरऑल इनकम पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 553 करोड़ का प्रॉफिट आया कंपनी को, ठीक है, 764 करोड़ के मुकाबले एकदम डंट पड़ा है पिछले साल के इस क्वार्टर से। इस पे मत जाइएगा, 19 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनल चीज़ें हुई थी, वो आप रिजल्ट जब देखोगे आप आसानी से उसको समझ सकते हो, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। और यहाँ पर ये देखिए कि कमाई डायरेक्टली कम हो गई, मतलब डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट ने तो ऑन पेपर भी निराश किया। रियलिटी में लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, सिप्ला से कुछ ज़्यादा ही लोग उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रेड्डी से बिल्कुल ही कम उम्मीद थी, यहाँ पर भी उम्मीद थी और उम्मीदों पे फिरा है लोगों के पानी। और इसीलिए क्योंकि उम्मीदों पे पानी फिरने वाला था, इसीलिए स्टॉक्स में एक हाई बना और हाई से एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अब 5400 वाला स्टॉक 5200 में मिल रहा है, आपको लगेगा 200 कुछ नहीं है भाई, कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, 25 रुपये, उसका 8 गुना कंपनी पहले ही गिर चुकी है। 200 रुपये गिरी है ना, आप देख लीजिए 5200 मिल रहा है, 5400 से गिर चुका है ये स्टॉक, तो उसका 8 गुना पहले गिर चुका है। अब डिविडेंड आप पा भी जाओगे तो कोई फ़ायदा है नहीं अगर आपने ऊपर लिया। यहाँ पर लेने के लिए बेस्ट रेट है क्या? नहीं, मुझे नहीं पसंद है ये कंपनियां। और इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे नीचे आकर गाली दो या ईमेल लिखकर बोलो कि तुझे क्या पता है फार्मा कंपनियों के बिजनेस मॉडल के बारे में, ये सब मत बोलो भाई। मुझे नहीं पसंद है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको बहुत पसंद है तो जाकर खरीदो भाई, डॉक्टर रेड्डी के 1 लाख 2 लाख स्टॉक्स खरीद लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका फ़ायदा होगा और आप अपने फ़ायदे से आगे बढ़िए। बस मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, क्या मैंने आपको बात बताई कि ये जो कंपनियाँ हैं ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट हैं, सामने वाले की मजबूरी पे, सामने वाले की दिक्कतों पे, सरकार पे, यूएस एफडीए पे। बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पर हमारे अगेंस्ट काम कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहने की सलाह देता हूँ। बाकी आप में से बहुत से लोग बोलेंगे हम 500 के नीचे वाला स्टॉक खरीदते हैं, आप 5000 वाला बता रहे हो। नहीं नहीं, कुछ महारथी हैं जो खरीद लेते हैं। 25 रुपये के डिविडेंड के चक्कर में तो बिल्कुल स्टॉक नहीं लेना है, ना सिप्ला लेना है 5 रुपये के चक्कर में, ना डॉक्टर रेड्डी लेना है 25 रुपये के चक्कर में। क्या हमको स्टॉक्स लेने चाहिए? देखो 5100 के आसपास, इवन मैं कहूँगा 5075 के आसपास एक बेहतरीन सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है डॉक्टर रेड्डी में। वहाँ पर अगर स्टॉक आ जाता है और वहाँ से रिवर्सल जैसा कुछ हॉकी पैटर्न बनाता है तो वहीं पर लीजिएगा। बाकी ब्रेकआउट अब जब तक 5400 या पार ना करे, 5400 क्या, ये 5450 ना पार करे, तब तक ये लेने लायक नहीं है। सिप्ला की सिंपली अगर हम बात करें 925 रुपये के ऊपर खरीदना है या फिर 850-860 रुपये के आसपास खरीदना है। इन दोनों के अलावा आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है इस स्टॉक को खरीदने के लिए, जहाँ पर है ये नो ट्रेड जोन में है। क्या मुझे दोनों कंपनियों में से किसी का भी रिजल्ट नहीं पसंद आया? सिप्ला का मैं कह सकता हूं कि रिजल्ट ऑन पेपर सही है, लेकिन
जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, उस पे सिप्ला बिल्कुल फेल हुआ है रिजल्ट पेश करने में। क्या ये आने वाले क्वार्टर में होगा? नहीं, आने वाले क्वार्टर में हो सकता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन को ये कंपनियों के रिजल्ट बीट कर जाएं। क्यों बीट कर जाएं? क्योंकि लोग अब थोड़ा सा कम कम अनुमान लगाएंगे, ठीक है, और मार्केट हमेशा अनुमान पे चलती है। ये जो आप देख रहे हो ना मोमेंटम, ये कोविड की सेकेंड वेव ना आई होती तो हमको ऐसा मोमेंटम देखने को मिलता है, स्टॉक ऐसे रेंज में ही चलता रहता, ठीक है। तो अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए जहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, और उन लेवल्स पे आपको फोकस जरूर रखना है। फार्मा सेक्टर इस समय के सिनारियों में मैं बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहूँगा। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हो सकता है जिसको हम अगर पकड़ना चाहेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, वो मैंने आपको एक हिंट दिया है कि कैसे सिप्ला में आपको 925 के आसपास ट्रेड लेना है, और नीचे सपोर्ट पे कहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा, वो बेस्ट केस सिनारियो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है। आप क्या सोचते हो ज़रा सा बताइएगा। और जिनको डांट नहीं सुननी है वो लोग बोलते रहेंगे भाई प्रोफेशनल वीडियो बनाया करो, क्योंकि मुझे डांट सुनने में तकलीफ़ होती है। ये मत बोला करो। आप लोग दोस्त हो ना? कुछ कुछ लोग बताना भाई, दोस्त हो या नहीं, या प्रोफेशनल टाइप की वीडियो चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस वीडियो में। आप मेरी वीडियो लाइक किया कीजिए, और उसके बाद तब देखना शुरू किया कीजिए। पैसा कमाने आए हो यार, क्या प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में पड़ते हो। नमस्कार।